हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और इसका सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इससे पहले मैंने आप लोग को करवा रखा है मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के बारे में। चलिए, हमारा जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है इसको हम मेनली एसेट मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं, बिकॉज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत हम लॉन्ग टर्म कौन से एसेट का लॉन्ग टर्म एसेट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए इसको पढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। संस्था द्वारा जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ये सब इसे क्या कहते हैं? इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। चलिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर यूजुअली बाय एग्जिस्टिंग एंड फर्म एंड ऑल्सो बाय न्यू इनकॉर्पोरेटेड फर्म। हमारा जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वह मेनली न्यू फर्म, जो नया फर्म इनकॉर्पोरेट हो रहा है, मतलब कि जो नई कंपनी बन रही है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो फर्म पहले से एग्जिस्ट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जो फर्म पहले से एग्जिस्ट है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा मार्केट है वो कंपटीशन से भरा हुआ है, और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए कोई भी जो मार्केटर है या कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी फर्म है, वो अपने आप को मार्केट के अनुरूप ढालती है। अगर मार्केट में वस्तु का डिमांड, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है तो वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मान लीजिए हम 1000 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमारा मार्केट में डिमांड आ रहा है 2000 प्रोडक्ट का। देन हम क्या करेंगे? अपनी फर्म की जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए हमारे फर्म की कैपेसिटी थी 1500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे? 2000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वाली मशीन को हम एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हम फंड की आवश्यकता होगी। अब न्यू इनकॉर्पोरेटेड फर्म जो है उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसे बहुत सारी ऐसी मशीनरी, क्योंकि वो न्यू एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसके संगठन में तो कोई, उसके ऑर्गेनाइजेशन फर्म में कोई एग्जिस्ट मशीनरी तो है नहीं, तो वो क्या करेगी? सारी चीजें नई एस्टेब्लिश करेगी। तो वो एस्टेब्लिश्ड जो होगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि फिक्स एसेट में जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग पीरियड में उसका रिटर्न हमको प्राप्त होगा। चलिए, अब हमारा क्या है अगला? एग्जिस्टिंग फर्म यूज दिस टेक्निक फेस द कंपटीशन। पहले भी मैंने बताया है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो पहले से मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, वो क्या करती है? वो कंपटीशन को फेस करने के लिए, आने वाले मॉडर्न चेंजेस को फेस करने के लिए, इन्वायरमेंटल जो ऑकरेंस ऑफ इन्वायरमेंट होता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आती है उसको फेस करने के लिए कि क्या करती है? वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को लेती है। क्योंकि हमारा जो संगठन है और हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो डे बाय डे क्या होता है? चेंजेबल है, वो फिक्स स्टैटिक नेचर का नहीं है। हाँ, वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जिसमें कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको बहुत सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। चलिए, अब हमारा आगे जो है अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। मेनली जो हमारा है टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, उसको दो बेस पे हम लोग बांटते हैं। ऑन द सपोर्ट ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, फर्म के एग्जिस्टेंस पे, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ डिसीजन या ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ डिसीजन। एक पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, कि हमारा फर्म की स्थिति क्या है, इस के आधार पर जो हम डिसीजन लेते हैं वो आता है हमारे ऑन द सपोर्ट ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस के अंतर्गत। और जो हमारा दूसरा है ऑन द सपोर्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ डिसीजन, इसके अंतर्गत क्या आता है कि हम डिसीजन लेने के आदतों में जो हम कुछ चेंजेस आती है उस बेस पे 3 डिसीजन है। चलिए, पहला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस? पहला है रिप्लेसमेंट डिसीजन, दूसरा है हमारा क्या है? मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, तीसरा क्या है? एक्सपेंशन डिसीजन, चौथा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, पांचवा क्या है? प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पांचवा क्या है? छठा मार्केट सर्वे एंड सेल्स कंपेनी, जी नंबर है हमारा मिसलेनियस डिसीजन,
और ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ डिसीजन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट डिसीजन, कॉन्टिजेंट डिसीजन। देखिए अब इन सबको हम आगे विस्तार में 1 बाय 1 करके देखेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला है रिप्लेसमेंट, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस का पहला है रिप्लेसमेंट। रिप्लेस, मान लीजिए आपके पास एक ये मशीन है जो क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई। क्या हो गई है, आउट हो गई है। ये उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है जितना कि एक अभी मशीन जो लगाएंगे वो करेगी। इसका इकोनॉमिक लाइफ जो है वो क्या हो गया, इंड हो गया है। इसका इकोनॉमिक लाइफ इंड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका अब रिप्लेसमेंट करेंगे। जब किसी मशीन का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गया, वो आउटडेटेड हो गई है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको नई मशीन के तौर पे हम इसको यूज करेंगे। चलिए रिप्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि एक के बदले दूसरा रिप्लेस करना। मान लीजिए कोई आपके फॉर्म में एग्जिस्टिंग मशीन है, उसके जगह पे नई मशीन लगाना। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट, जैसे कि किसी मनुष्य का एक लाइफ निर्धारित होता है, उसी तरह किसी मशीन एसेट का भी एक इकोनॉमिक लाइफ होता है। उसके बाद वो मशीन आउटडेटेड मानी जाती है फॉर द सम ईयर बिकॉज इट बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब है कि वो वैसा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है जैसा कि पहले दे सकती थी। रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर रिप्लेस इट, और जब हम क्या करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग मशीन जो क्या हो गई है, ऑब्सोलेट हो गई है, उसके जगह जो हम नई मशीन लगाएंगे तो इसके लिए हमें बहुत मात्रा में फॉर्म में मनी की जरूरत होगी, और उस वैसे डिसीजन को हम क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजन। चलिए अब हमारा अगला है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। जब बात आती है आधुनिक की तो हम क्या देखते हैं, आधुनिक मतलब अत्याधुनिक, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल। मान लीजिए पहले इसको देख लेते हैं। इन द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज एवरी डे, देन वी अपग्रेड आवर एसेट फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन एंड कंपटीशन इन द मार्केट। जब क्या होता है कि आज के जो युग में है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इट इज एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी अकर चेंज डे बाई डे। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे क्या होती है, वो चेंज होती जाती है, और इस कारण हमारा जो एसेट होता है उसको अपग्रेड करना जरूरी होता है, जिससे कि हम बेस्ट प्रोडक्शन कर सकें और मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकें। मान लीजिए एक मॉडर्नाइजेशन का आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि आपके संस्था में टाइपराइटर से टाइपिंग होता था, अब क्या हो रहा है, उस जगह पे कंप्यूटर आ गया, तो क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। पहले लोग क्या करते थे, हाथ से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे, उसमें हाथ का ज्यादा यूज होता है। अब क्या होता है, उसके बदले मशीन आ गया, मशीन ही सारा काम कर देती है। तो क्या होता है, सबसे अच्छा उदाहरण देखिए ना, किसी एक अभी लेटेस्ट न्यूज में था कि किसी एक होटल में जो है वेरा का काम जो है क्या करता है, रोबोट करता है। तो ये कितना मॉडर्न हो गया, तो वहां पे तो आदमी का काम खत्म हो गया। तो जैसे जैसे मॉडर्न मतलब कि पुराने चीजों की जगह जो मॉडर्न से मॉडर्न आधुनिक चीज है उसको अप्लाई करना। जब हम आधुनिक चीज को अप्लाई करेंगे तो आधुनिक चीज ये सही है कि वो ज्यादा महंगा होगा, और महंगा होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट कैसा लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा एक्सपेंशन। मान लीजिए आपका संस्था इतना बड़ा है, आप उसको इतना बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब अपने संस्था का विस्तार कर रहे हैं। व्हेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस increase that do not meet the demand of the firm face shortage of goods। जब क्या होता है, आपके फर्म में जो आप सर्विस प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, और आपकी जो संस्था है वो मार्केट में उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती है, और जो इसलिए आपके फर्म में क्या रहता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का शॉर्टेज रहता है। देन द मेक ऑफ डिसीजन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। तब हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्म को एक्सपेंड करना चाहिए। मान लीजिए आपके संस्था में एक ऐसी मशीन है जो 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उसकी कैपेसिटी है हाईली 1000, और मार्केट में आपका डिमांड हो गया है 11000 या 15000। तो आप क्या करोगे, ऐसी मशीन एस्टेब्लिश करोगे जो
कितना 1100 और 1500, इसलिए हमें 2000 कैपेसिटी का मशीन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने फर्म को एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसमें लेबर ज्यादा लगेंगे, उसका स्पेस बढ़ जाएगा, उसके सारे ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए एक्सपेंशन में क्या होगा, नए मशीन लगाएंगे तो फिर वहां ज्यादा मात्रा में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कैसा डिसीजन होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, इसलिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का एक पार्ट है। अब है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो टी शर्ट बनाती है, क्या बनाती है, टी शर्ट, ओनली वो टी शर्ट बनाती है। वो क्या चाह रही है, अब वो शर्ट बनाना चाह रही है, वो अब कोट पैंट बनाना चाह रही है। तो क्या कर रही है, वो अपने फर्म को डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले उसका एक प्रोडक्ट लाइन था टी शर्ट, अब उसका प्रोडक्ट लाइन बढ़ गया, टी शर्ट भी आ गया, शर्ट भी आ गया, कोट पैंट भी आ गया। तो वो क्या हो गया, वो डाइवर्सिफाई हो गया, विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दी। जैसे इन द मॉडर्न कंपटीशन एज फर्म कैन नॉट बैंक ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। ये जो बढ़ती जो हमारे कंपटीशन है, जो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, उसमें अगर कोई भी जो एक प्रोडक्ट लाइन पर टिकी रहेगी तो वो बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। देन द डिलीवरी diversify into new product line, also new marketer than a heavy amount of required for। तब क्या करेगी कंपनी, अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन करना शुरू करेगी। तो अलग अलग जब प्रोडक्ट का उत्पादन करना शुरू करेगी, प्रोडक्शन करना शुरू करेगी, तो उसको अलग अलग अमाउंट में पैसे की जरूरत होगी, जिससे कि वो अलग अलग प्रोडक्शन का, जो हम यहाँ पे कोट बनाएंगे, जो हम पैंट बनाएंगे, उसके लिए अलग अलग मशीनें की जरूरत होगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसके लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की आवश्यकता होगी। और ये डिसीजन किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत आएगा। अब है हमारा प्रोडक्ट एंड रिसर्च एंड प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट इज नॉट फॉर दोज टाइप ऑफ those type of firm which are engaged in those kind of product, they have no changes occur in the long period of time। देखिए प्रोडक्शन एंड रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वैसे ही संस्था को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो संस्था की वस्तुएं और सेवाएं में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि अगर वैसी संस्था जिसके वस्तुओं में परिवर्तन बहुत दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसी संस्था को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने मूर्खता होगी, वो एक लॉस होगा। क्यों, क्योंकि वहां तो कोई ऑकरेंस हो नहीं रहा है, कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं। तो ऐसी संस्था जिसके प्रोडक्शन में, जिसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डे बाय डे या मंथ बाय मंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, तो वैसी संस्था को प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी। और इस इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें लॉन्ग टर्म में आएगा, इसलिए ये कैसा इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आएगा। चलिए मिसलेनियस प्रोजेक्ट। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, मिसलेनियस मतलब बहुत सारा मिला हुआ प्रोजेक्ट। मिसलेनियस डिसीजन नॉट रिलेट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बट इट इज नेसेसरी फॉर ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट। मिसलेनियस डिसीजन वैसा डिसीजन होता है जो कि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके लिए तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन फर्म को एग्जिस्ट रखने के लिए, फर्म को चलाने के लिए वैसी प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। और उसका जो मान लीजिए प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, उसका इन्वायरमेंट सही नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हम हैवी अमाउंट एक्सपेंड करेंगे, जो कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का एक पार्ट है मिसलेनियस प्रोजेक्ट। अब ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैनर। पहला यहां पर हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से आप पहले भी संबंध रखे होंगे, कहां, इकोनॉमिक्स में, जहां म्यूचुअली जो होता है कि एक की इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरा जो होता है रिजेक्ट हो जाता है, एक वस्तु के उपयोग करने पर दूसरा अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है। चलिए व्हेन वी शेयर डिसीजन इज से SAY से decision is mutually exclusive decision when two or more than two alternative proposals are available. We want select one alternative, then other alternative are rejected.
जब क्या होता है, हमारी संगठन के सामने दो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें अगर हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन द केस ऑफ व्हेन वी सेलेक्ट वन प्रोजेक्ट एंड आल्सो सेकंड अल्टरनेटिव आर रिजेक्टेड, देन वी कॉल दैट प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपकी संगठन में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मतलब कि एक्सपेंशन करना है। अब रिलेट कीजिएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के लिए आप तीन चीज यूज कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, हाईली ऑटोमेटिक मशीन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेबर। जब यहां पर तीन बात आएगी तो यहां पर एक है सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो कम मात्रा में पैसे इन्वेस्ट होंगे, एक है हाईली ऑटोमेटिक मशीन जो कैपिटल गेन होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, और एक है जो लेबर को हम बढ़ा देंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास तीन डिसीजन होगा। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं तो दो डिसीजन, हाईली ऑटोमेटिक मशीन और इंक्रीज इन लेबर, ये दोनों ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लेबर को चूज करते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड हाईली ऑटोमेटिक मशीन इज ऑल रिजेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों। चलिए, तो ऐसे डिसीजन जब हम किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा अल्टरनेटिव अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा डिसीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन कहलाता है। अब है हमारा अगला इंडिपेंडेंट डिसीजन। इंडिपेंडेंट मतलब ये खुद पे निर्भर करता है। इट इज कॉल्ड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। इन दिस सिचुएशन वन और मोर देन वन प्रपोजल आर चांस टू सिलेक्टेड। इंडिपेंडेंट डिसीजन के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक और एक से अधिक डिसीजन का एक्सेप्ट होने का चांस होता है। यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होते, लेकिन चांस होते हैं कि एक से अधिक। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में बिजली की समस्या है, तो आप दो काम कर सकते हैं, एक सोलर लगा सकते हैं और एक सोलर सिस्टम का बैटरी आप लगा सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, बिजली की वोल्टेज की समस्या है तो आप इन दोनों में से कोई एक को चूज कीजिएगा तो दूसरा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सोलर का काम क्या है, सोलर का काम है कि जो बैटरी को चार्ज करेगा और सप्लाई को जारी रखेगा, और दूसरा क्या है हमारा स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। तो यहां दोनों के चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। चलिए अगला है और लास्ट है हमारा कंटीजेंट डिसीजन। वी से डिसीजन कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हेन वी सिलेक्ट प्रपोजल आल्सो रिक्वायर्ड टू वन और मोर प्रपोजल। जब क्या करती है कोई संस्था इंटीरियर इलाका में अपना फर्म डाल देती है, जहां रोड की समस्या हो, जहां पानी की समस्या हो, जहां बिजली की समस्या हो, जहां सुरक्षा की समस्या हो, तो संस्था को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब फर्म को एस्टेब्लिश करने के साथ साथ वहां पे शिक्षा की व्यवस्था करना होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना होगा, पर्यावरण को साफ रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा, पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा, सुरक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगा, परिवहन का ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक मिसलेनियस पढ़े थे आप, उससे ये रिलेट करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, व्हेन वी सेलेक्ट, एक प्रपोजल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें इंटीरियर इलाका में हमारे फर्म को एग्जिस्ट करवाना है, सिचुएट करना, कॉर्पोरेट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें और बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, तब जाके कहीं हमारा संगठन वर्किंग में आ पाएगा। चलिए आज हम लोगों ने कर लिया है टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि इसमें क्या क्या कमी रही है और क्या क्या आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।